Hello all, I welcome you all to e-political science platform, and it was your request that ma'am we need some tips and important areas where we can focus on for our offline exams. And since we are facing this offline exam after a long gap, so that sort of confidence and is not building and confusions are there, so how we should tackle it, we are not prepared. So seeing those requests and your queries, I have brought forth this important areas of discussion on conflict and peace building paper. So let us begin with this discussion. जो पहला यूनिट है फ्रॉम फर्स्ट यूनिट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है: कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस बिल्डिंग, ठीक है, एंड व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा जो पढ़ना है, डेफिनेशंस. सो बेसिकली ये वाला यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख के नहीं बता रही, क्योंकि बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस आपके पास होंगे, आपने उसमें से देख रखा होगा. बेसिकली द आइडिया इज़ कि आपको उनमें से उन एरियाज़ में से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते क्या है कि वी गो फॉर प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस बिफोर एनालाइजिंग आवर ओन सिलेबस. So what I would suggest that first students you go through the syllabus which is mentioned in your course, in your paper. Go through that syllabus and then only you will be able to understand that what each topics carry, and then you can plan out things. So my first suggestion would be to go through those syllabus. Now from the first unit is Johann Galtung ABC triangle. ये जो ABC ट्राइंगल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स में भी एग्ज़ाम है ये पेपर. वो हालांकि उनका नाम चेंज है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग है, यहाँ पे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग है, दोनों का नेम्स चेंज है, सिलेबस भी चेंज है. यहाँ पे प्रोग्राम में यू हैव टू स्टडी 4 यूनिट्स एंड इन आई थिंक ऑनर्स यू हैव टू स्टडी 7 यूनिट्स. सो बट हाँ, क्वेश्चंस मोर और लेस अंडरस्टैंडिंग एक जैसे होते हैं, पर आपको तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ऑनर्स और प्रोग्राम का सिलेबस क्या है, ठीक है. तो पहला जोहान गैल्टुंग की जो है ये ट्रायंगल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि वो मेंशन ना करें, उनकी थ्योरी बताने के लिए कह दें आपसे, ABC ट्रायंगल मेंशन नहीं किया हो गया, तब भी आपको अंडरस्टूड है कि आपको उनको ही बताना है, उनको डिस्क्राइब करना है, उनके अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को. कॉन्फ्लिक्ट क्या है, डिफरेंट लोगों ने कैसे इसको समझाया है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ कंटेस्टेड डोमेन, तो उसके आधार पर आपको इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा. दूसरा जो क्वेश्चन बहुत या क्वेश्चन इन द सेंस की जो पार्ट है, क्वेश्चन तो मैंने एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है, पार्ट मेंशन किया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट यूनिट का ही है, वो है स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट वायलेंस. और इन दोनों में अंतर क्या है, या इससे हम क्या समझते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए, यू एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स. तो ये स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट वायलेंस यू हैव टू डू इट, ठीक है. थर्ड इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस. वीडियो इज़ ऑलरेडी देयर, मैंने अभी रिसेंटली बनाए हुए नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस में क्या है, क्या डिफरेंसेस है, स्कॉलर्स कौन है, कैसे समझते हैं. तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस पे अच्छे से कर लेना, उसके पहले व्हाट इज़ पीस एग्जैक्टली यू हैव टू डू दैट. देन फोर्थ इज़ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्या एग्जांपल्स है, उसके साथ समझाइए, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है, कौन किस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं. एंड देन फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, वो है पीस बिल्डिंग. शांति निर्माण प्रक्रिया पे आपको एक निबंध लिखने के लिए आ सकता है, डिस्कशन करने के लिए आ सकता है, ठीक है, या शांति निर्माण प्रक्रिया को किसी हो सकता है गांधीयन मेथड्स के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ लें. तो क्योंकि पहला जो टॉपिक होता है हर कोर्स में, हर पेपर में इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बेस होता है जिससे हम आगे चीज़ों को समझते हैं. फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी में भी हमेशा मैंने स्टूडेंट्स को ये बोला है कि डोंट लीव फर्स्ट यूनिट. When I mean that don't leave first unit, it also means that at least you should try to understand what is there in that. If you don't want to attempt, that is your decision. वो तो आपको उस समय डिसाइड करना होता है. उसको उसके लिए भी I'll just come up with few important strategies how to handle your offline exams.
सो दैट आई वुड कम सून विद दैट। तो दैन उसमें आप देख के आप कर सकते हो। तो बेसिकली जो है उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हैं। तो और क्योंकि आपको रिलेट भी करना होता है कि एग्जैक्टली आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिलेबस आया है। तो फर्स्ट यूनिट तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। सो आई वोंट सजेस्ट कि आप लीव करो उसको, क्योंकि ये आपका बेसिक होता है और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि बेसिक उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वही चीज़ें पूरी सिलेबस में फ़्लो करती हैं, ठीक है, एंड तक। Then the second unit is also important. I don't say it's very important, but I say it's important that because इसमें जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है, रिसोर्स शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है, आइडियोलॉजिकल आधार है, सोशल कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली कई बार इसमें टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या कई बार स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, फॉर एग्जांपल जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट या रिसोर्स शेयरिंग, कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है टाइप, जिसको आपको इलाबोरेट करने के लिए कह दिया जाए या फिर उसको रिलेट करने के लिए कह दिया जाए कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ, या फिर दो जो है टाइप्स को दोनों को वो कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछ लें, कैसे भी पूछ सकते हैं, बट यू नीड टू गो थ्रू दैट और उसको प्रिपेयर करना है आपको अच्छे से, ठीक है। देन द थर्ड यूनिट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जो कि साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल है। मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर जैसे आपको, क्योंकि उसमें काफ़ी आपको कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के साथ लिखना होता है, और क्योंकि वो साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट केस स्टडी भी होता है, फॉर एग्जांपल लोकल का, नेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके आपको केस, फॉर एग्जांपल अभी जो यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस हो रही है, पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट रहा, अफ़गानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे जो इंटरनेशनल रहे, नेशनल में कश्मीर का मुद्दा है। तो जो भी ये लोकल, नेशनल और इस तरह के हैं मुद्दे, यूनिट साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो आपको उसमें तैयार करना होता है। आपके ऊपर है कि आपका कंफर्ट जोन है नहीं उस थर्ड यूनिट में, आपने कैसे तैयार किया है और अपनी क्लासेस लिए हैं नहीं लिए हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो सारी चीज़ें जो है डिफ़ाइन करेगा और डिटरमाइन करेगा आपका कि आप उस थर्ड यूनिट को सिलेक्ट करें या ना करें। बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, और मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि थर्ड यूनिट अगर आप नहीं, क्योंकि इसमें सारे केस स्टडीज़ हैं, तो आप कितने केस स्टडीज़ करोगे, आपको पता भी नहीं है कि क्या आएगा। तो बेसिकली इफ़ यू वांट यू कैन लीव इट, एंड बट यू वुड बी ऑन अ सेफर साइड। लास्ट में बताऊंगी सेफर साइड में कैसे हैं। फोर्थ यूनिट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। टू फोर्थ यूनिट डोंट लीव इट, नेगोशिएशंस, क्योंकि इसमें बताते हैं कि कैसे हम जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है और रिस्पॉन्सेस क्या है, कैसे हम पीस को रिस्टोर करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल नेगोशिएशंस जो है बहुत अच्छा एक आधार है, मेडिएशन है, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी है, गांधीयन मेथड्स है। तो ये सारे जो 4 टॉपिक्स हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये कंबाइन करके ये आपको एग्ज़ाम में इससे पूछ सकते हैं। देन द रीडिंग्स विच आर देयर, और आपको करना चाहिए, एक तो डी बराशन चार्ल्स वेबल की है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, कुछ इस पे ऑनलाइन भी इनका आर्टिकल है, फ्री है, मतलब ये आप डाउनलोड कर सकते हो। आप चार्ल्स वेबल और डी बराश डालोगे तो आपको मिल जाएगा, कुछ है, मैंने ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स को भेजे थे। देन एनसीईआरटी, आप 11th की एनसीईआरटी रेफ़र कर लो। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर है, देयर इज़ वन चैप्टर ऑन पीस, उस पीस का चैप्टर आप रेफ़र करो, और मे बी आप कहीं पे भी उसको लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल पहले चैप्टर पे, पहले यूनिट पे या फोर्थ यूनिट पे, जहाँ पे गांधीयन मेथड्स या पीस के बारे में बोला जा रहा है। देन इग्नू का मटेरियल्स, जिसका ये जो बेसिक ब्लॉग्स है, एमपीएससी मास्टर्स का है, ये 006 एंड 005 बोथ द मीडियम्स है। हालांकि 006 इज़ मोर, मतलब मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक इसमें हैं, और 005 से कुछ ही यूनिट्स, कुछ ही ब्लॉक्स जो है रेलिवेंट है। तो ये ज़रूर आप रीडिंग्स करो, और इसके अलावा भी आपके पास जो और ऑनलाइन कुछ अगर मटेरियल मिलता है या क्लास में जो भी आपको बताया गया है, यू प्लीज़ रेफ़र टू दैट। नाउ वी कम टू द एनालिसिस। नाउ फोर्थ यूनिट में हम कैसे इसको समझेंगे। तो देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपके शॉर्ट नोट्स आएंगे 100% ऑफलाइन एग्जाम्स में। नाउ इफ़ यू गेट शॉर्ट नोट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ शॉर्ट नोट्स अटैम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि उसमें आप जो है लिमिटेड लिखना होता है, और आपको 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, और अलग अलग टॉपिक हो जाते हैं, तो वेरिएशंस की वजह से और वर्ड्स लिमिटेशंस की वजह से आंसर भी अच्छा हो जाता है, और थोड़ा सा मतलब एवरेज मार्किंग नहीं होती है उसके अंतर्गत। तो इसीलिए आप थोड़ा कोशिश करिए कि अगर आपको आते हैं क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स के, तो उसको ज़रूर अटैम्प्ट करिए। और फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यूनिट्स अगर हम देखें, तो मैंने बता ही रखा है कि क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है,
और इम्पॉर्टेंट पार्ट है टॉपिक्स के, तो 2 क्वेश्चंस तो आएंगे, तो 6 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स का हो गया, एक क्वेश्चन जो रहता है वो थर्ड यूनिट से आएगा। तो आपको 8 क्वेश्चंस में 4 करने हैं, 4 में एक आप शॉर्ट नोट्स कर लेंगे, 3 आपको करने हैं। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ यूनिट से आप एक एक क्वेश्चंस कर लीजिए, आप सेफर साइड में रहेंगे। आपको और सेफ साइड में रहना है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जो भी यूनिट करके जाएं उसको अच्छे से करके जाएं। अगर थर्ड यूनिट आप लीव भी कर रहे हैं तब भी आप पूरे के पूरे सेफ साइड में हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाएंगे और शॉर्ट नोट्स में आपको 2 ही करने होते हैं, चारों नहीं करने होते हैं। और शॉर्ट नोट में 4 शॉर्ट नोट्स आएंगे, तो हर यूनिट से एक एक शॉर्ट नोट्स के एक एक टॉपिक हर यूनिट से कवर होंगे मोस्टली। एक्सेप्शंस देखो कभी भी हो सकते हैं, किसी एक टॉपिक से हो सकता है शॉर्ट नोट्स एक यूनिट से 2 आ जाएं, पर रूल तो नहीं है। कोशिश हम यही होती है कि जो है बैलेंस्ड हो, हर एरिया से क्वेश्चन बैलेंस्ड पूछा जाए। तो सेफर साइड में रहना है स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू गो थ्रू एंड थॉरो विथ योर फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। अब उसमें भी अगर आप सिलेक्टिव करके जाओगे, नहीं मैं ये करूँगी वो नहीं करूँगी या मैं वो करूँगा, तो देन यू विल बी इन ट्रबल, बिकॉज मैनी टाइम्स क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें दूसरे यूनिट से उस टॉपिक को क्लब करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर ये हर में नहीं होगा, और होगा भी तो आपके पास आपको 4 करने हैं क्वेश्चंस, 4 आपको नहीं करने हैं। दैट मीन्स कि आपको अगर क्वेश्चन 8 आ रहे हैं तो आपको ओनली 50% ऑफ क्वेश्चन उसमें करने हैं। तो 50% क्वेश्चन अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हो, थॉरो करके जाते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि यू वुड बी इन द मतलब रॉन्ग साइड, और अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा ऑफलाइन एंड ऑब्वियसली यू विल गेट गुड मार्क्स। So I wish you all the best. If you have still queries on these things which I have discussed, you can put your comments. And if you like this topic, please subscribe this channel and share with your friends. And stay connected, students. I wish you all the best. And obviously you will get good marks. You will come out with flying colors. एंड अभी मैं रिसेंटली टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ लेके आऊँगी कि कैसे कैसे आपको अपने ऑफलाइन एग्ज़ाम्स को टैकल करना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।